हर हर महादेव। जय माँ भवानी। हिंदू धर्म में कोकिला व्रत का बहुत खास महत्व है। कोकिला व्रत एक धार्मिक उपवास है जिसे मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए रखती हैं। इस साल कोकिला व्रत 10 जुलाई 2025 को आषाढ़ पूर्णिमा पर किया जाएगा। माना जाता है कि कोकिला व्रत माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। इस दिन माता पार्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। कोकिला व्रत का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे करने से व्यक्ति के मन और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, साथ ही कठिनाइयां दूर होती हैं। तो आइए जानते हैं कोकिला व्रत के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और कथा के बारे में। कोकिला व्रत का प्रदोष पूजा मुहूर्त है रात 7:22 से रात 9:24 पर होगा। अब कोकिला व्रत की पूजा विधि। विवाहित महिलाएं सुबह नहा धोकर इस व्रत को लेने का संकल्प करें। शरीर पर बेसन जरूर लगाएं। शाम को देवी पार्वती की प्रतीक कोयल की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। फिर साथ में शिव पूजन भी करें, जिसमें रोली, अक्षत, फूल, फल, बेलपत्र, दुर्वा आदि को सम्मिलित करें। दिन में व्रत रखें। शाम को मां पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और कोकिला व्रत की कथा पढ़ें। व्रत का पारण अगले दिन करें। अंत में आरती करें और व्रत की सफलता की प्रार्थना करें। अब सुनते हैं कोकिला व्रत कथा। इस व्रत कथा का वर्णन शिव पुराण में देखने को मिलता है। मान्यता है कि माता सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। तब उनका शिव जी जीवन साथी के रूप में मिले थे। यह कथा इस प्रकार है कि राजा दक्ष की बेटी के रूप में देवी सती का जन्म होता है। राजा दक्ष विष्णु भगवान के भक्त थे और शिव जी से द्वेष रखते थे। जब सती के विवाह के बारे में बात होती है, तब दक्ष भगवान शिव के साथ कभी भी सती को नहीं जोड़ना चाहते थे। राजा दक्ष मना करने पर भी सती शिव जी से विवाह कर लेती हैं। इससे दक्ष क्रोधित हो जाते हैं और पुत्री सती से अपने सभी संबंध तोड़ लेते हैं। कुछ समय के बाद राजा दक्ष भगवान शिव को अपमानित करने हेतु महायज्ञ का आयोजन करते हैं। इसमें वह ब्रह्मा, विष्णु व सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजते हैं। जब देवी सती को इस बात का पता चलता है, तो भगवान शिव से पिता दक्ष के यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगती हैं। इस पर शिव जी समझाते हैं कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, फिर चाहे वह उनके पिता का घर ही क्यों ना हो। सती शिव की बात से सहमति नहीं दिखाती हैं और अपने पिता के यज्ञ में पहुंच जाती हैं। सती यज्ञ पर जाकर जब अपने पति का स्थान नहीं पाती, तो अपने पिता से इसके बारे में प्रश्न पूछती हैं। पुत्री सती और शिव का अपमान करते हैं। शिव जी के बारे में अपमानजनक शब्दों का सुनकर वह क्रोधित हो जाती हैं और यज्ञ के हवन कुंड में ही अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। भगवान शिव को जब इस बारे में पता चलता है, तो वह यज्ञ को नष्ट कर दक्ष के अहंकार का नाश करते हैं। शिव सती के वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध यज्ञ में जाकर प्राणों को त्यागने पर शिव जी सती को 1000 वर्षों तक कोयल बनने का श्राप दे देते हैं। देवी सती हजारों वर्षों तक कोयल बनकर भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। इसके फल में उन्हें पार्वती के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस व्रत को कोकिला व्रत के नाम से जाना जाता है और कुंवारी कन्याओं द्वारा भी इस व्रत को रखना बहुत फलदायी माना गया है। अब जानते हैं कोकिला व्रत की शुरुआत होने की कथा। यमुना तट पर मथुरा नामक एक सुंदर नगरी में रामचंद्र जी ने अपने भाई शत्रुघ्न को राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया था, जिनकी पत्नी का नाम कीर्तिमाला था। वह बहुत पतिव्रता थी
ऐसे में एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें सौभाग्य, पुत्र और सुख समृद्धि प्राप्त हो। इस पर गुरु वशिष्ठ ने बताया कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को संकल्प करें कि श्रावण महीने में पूरे माह मैं नित्य स्नान, तारों की छांव में भोजन, भूमि पर शयन, ब्रह्मचार्य का पालन और प्राणियों पर दया करूंगी। नदी या तीर्थ स्थान पर तिल का उबटन लगाकर 8 दिन स्नान करूंगी। साथ ही सर्व औषधियों का उबटन लगाकर 8 दिन स्नान भी करना होगा। शेष दिनों में जौ के आटे, हल्दी का उबटन लगाकर स्नान कर भगवान सूर्य का ध्यान करना होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तिल को पीसकर कोकिला पक्षी की मूर्ति बनाकर लाल पुष्प, लाल चंदन, अगरबत्ती, तिल, चावल और दुर्वा से तिल सहे, तिल सौख्य, तिल वर्ण, तिल प्रिय, सौभाग्य द्रव्य पुत्राश्च देहि में कोकिले नमः यह मंत्र बोलकर पूजा करें। आपको तिल अत्यंत प्रिय है और आप तिल के समान श्याम वर्ण की हैं। आप मुझे सौभाग्य, संपत्ति और संतान प्रदान करें। आपके चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात भोजन ग्रहण करें। इस विधि से 1 महीने तक व्रत पूजन के बर्तन में कोकिला पक्षी को रख वस्त्र, दक्षिणा, शनि ब्राह्मण को दान करें। विधि विधान से जो स्त्री कोकिला व्रत रखती है उसे जन्म जन्म तक अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी से व्रत का विधान जानने के बाद कीर्तिमाला ने इस व्रत को किया था और उन्हें अखंड सौभाग्य, उत्तम संतान, सुख समृद्धि व शत्रुघ्न जी का साथ मिला था। इस प्रकार कोकिला व्रत की कथा हमें सिखाती है कि जिस प्रकार माँ पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, उसी तरह आज भी जो स्त्रियां इस व्रत में शिव पार्वती का पूजन करती हैं, उन्हें दाम्पत्य सुख, अखंड सौभाग्य और मंगलमय जीवन का वरदान मिलता है। कोकिला व्रत केवल एक पूजा नहीं बल्कि यह एक साधना है जिसमें प्रकृति, प्रेम, भक्ति और तपस्या चारों का संगम होता है। जो नारी श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं, उसका जीवन शिव शक्ति जैसा दिव्य और संपूर्ण बन जाता है। आप सभी को कोकिला व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति धारा वर्ल्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गौरी।